बिलासपुर के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में तहसील पंचायत सरकारी डिपो में घटिया क्वालिटी का आटा जनता को वितरित करने पर विधायक रामलाल ठाकुर भड़क गए हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र के तरसुहू पंचायत में, जो कि पंजाब की सीमा के साथ लगती है, वहाँ सरकारी डिपो में बहुत ही घटिया क्वालिटी का आटा जनता को वितरित किया गया। आटे की बोरियों में कीड़े पड़े हुए थे। ऐसे में सरकार जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए। रामलाल ठाकुर ने पत्र के माध्यम से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई के आदेश जारी करे, ताकि लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बना रहे। उन्होंने कहा कि सरकार ने डिपो में मिलने वाली दालों के दाम भी बढ़ा दिए हैं, सरसों का तेल देना बंद कर दिया है। रामलाल ठाकुर ने आग्रह किया कि लोगों को सस्ते दामों पर राशन मुहैया करवाया जाए। साथ ही उन्होंने प्रदेश में 18 से 48 वर्ष के युवाओं को कोविड वैक्सीन लगाने को लेकर भी सवाल उठाए और सुझाव दिए कि वो वैक्सीन लगाने की व्यवस्था को बदलकर घर के नजदीक स्वास्थ्य केंद्र पर लगाएं। विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू में जो दुकानें और व्यापारिक संस्थान बंद हैं, उन्हें भी कारोबार करने की इजाजत दी जानी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहाल किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में जिन लोगों ने बैंकों से लोन लिया है, उनके लिए सरकार को ही नीति बनाकर राहत देनी चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं 2-3 दिनों से बाहर था, बिलासपुर में नहीं था। अखबारों से पता लगा कि मेरी एक तरसू पंचायत है जो नंगल के साथ पंजाब का एरिया है, उसके साथ पहली पंचायत है ये। उस पंचायत में कुछ आटा जो है वो लोगों को दिया गया और वो जो डिपो है हमारे जो सरकारी, उनके माध्यम से वो जो है वो आटा दिया गया। और जब वो आटे की बोरी खोली तो उससे जो है वो सड़ा हुआ आटा और कीड़े पड़े हुए थे उसमें, और उसमें जो है वो कुछ जो है वो ढेले बन गए हुए थे आटे के। तो वो जो है वो अखबारों में छपा, मुझे नहीं मालूम था, अखबारों से मैंने देखा और उसमें कहा गया कि आटे की बोरी में निकले कीड़े। ऐसा ही जो है ये आपके इसी में भी छपा है और यहाँ पे हमारे दैनिक बहुत सारी अखबारें हैं जिन्होंने इसको छापा है। और साथ में जो है वो अमर उजाला है, दिव्य हिमाचल है, इन सब में जो है ना ये खबर आई। और विशेष से मैं कहना चाहूँगा कि मेन जो पेजेस हैं उनके ऊपर जो है ना खबर आई कि भी ऐसे ऐसे सिविल सप्लाई के द्वारा जो डिपों में अनाज दिया जा रहा है वो सड़ा हुआ अनाज है, वो पशुओं के खाने के काबिल भी नहीं है। जब ये खबर आई है तो स्थानीय विधायक के नाते मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में इस चीज़ को लेके आऊँ। तो मैंने जो है एक पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मैं कोई मंत्री जी के बारे में नहीं कहना चाहता, क्योंकि मंत्री मेरे बिलासपुर से है, और जो बिलासपुर से है और बिलासपुर में ही सड़ा हुआ आटा आए तो ये और भी ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा कि इससे शर्मसार जो है वो हमारे लोग होते हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि ये जो आटा दिया जा रहा है इसके बारे में जो है कोई स्वतंत्र एजेंसी ऊपर से हाई पावर्ड कमेटी बने और उसके द्वारा जो है वो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कोई झूठ ही तो नहीं लिख रहा है। ये भी मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकली झूठ भी कह देते हैं, लेकिन मंत्री जी को बदनाम करने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो घुमारवीं के रहने वाले हैं, तो मेरे चुनाव क्षेत्र के तो नहीं है। और मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि तो आज सुबह मैं टीवी के ऊपर देख रहा था, एक चैनल पे जो है वो जो उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो इंटरव्यू में जो है उनसे पूछा गया कि भाई ये घटना घटी है तो उसमें ये जो सड़ा हुआ आटा मिला, कीड़े पड़े हुए थे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने इसके बारे में नहीं कहा कुछ भी, ये कहा कि जी एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड और सब जगह पूरे मुल्क में जहाँ मर्जी ले लो, सस्ता अनाज हम दे रहे हैं। ये बाद में बोल लिया कि हाँ जी कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। पहले की सरकार के टाइम में भी बढ़ोतरी होती थी। ऐसा करके मंत्री जी ने इस इशू के ऊपर जो है वो बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया। तो इससे मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। मैं ये भी कहना चाहूँगा, दाल में कुछ काला नहीं है, लेकिन दाल ही काली मेरे को नज़र आ रही है कि जिसके माध्यम से आज मंत्री भी उस विषय के ऊपर जो है वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने
माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि मंत्री तो अपने डिपार्टमेंट्स की जो है वो के बारे में लोगों को जो है ना पर्दा ही डालेंगे, और मैंने ये सोचा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में इस चीज़ को लेके आऊँ ताकि इसकी जो है वो सही इंक्वायरी हो सके। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।